हैप्पी वेरी गुड। दो पाउंड का ना। पापा बहुत इतना बड़ा बस ठीक है बेटा, बस बस ज़्यादा नहीं करना। बस 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 ऐज़म आ जाओ, आओ काटो। कटिंग करना आ जाओ, फिर मैं पीसेस बनाती हूँ। काटो। मम्मा ये मेरा है तो मेरा आधा काटता है। चल ये डिसेंट तरीके से काटा है मेरे। ये मुझे आदत सबसे अच्छी लगती है इसकी। ज़ाया नहीं ना होने देता क्रीम। चल हटो, बच्चा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ खाता है। वही बस कर। पहले बच्चों को दे दो फिर मुझे दे दो। चलो भाई आ जाओ अंदर। मैंने आपके साथ ही थोड़ा सा खाना है। ये ग्रीन ग्रीन खाना अच्छी है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे घर में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, संडे इज़ वेरी बिजी डे। तो मेरा ये संडे कमाल का बिजी था। आप लोग भी देखना मेरी सारी रूटीन। मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ शेयर करती हूँ। पहले तो सुबह उठते ही मेरे सर पे टेंशन सवार थी कि अगले दिन इनके स्कूल खुल रहे हैं, तो सारी इनकी तैयारी करनी है। तो सुबह ही मैं लगी थी जल्दी जल्दी नाश्ते से फारिग हो के नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता दिया। तो इनके बैग्स भी मैंने साफ़ करने थे, यूनिफॉर्म निकालने थे। धुले हुए तो थे ही रखे हुए यूनिफॉर्म, तो उनको इस्त्री करना था। और जूते पॉलिश करने थे, जूतों को भी धूप लगानी थी, सारा कुछ था टेंशन। तो मैंने कहा वो भी करना साथ साथ, इसलिए जल्दी से लग जाती हूँ। नाश्ता भी फिर जल्दी उठा लिया था मैंने इन सबको। और फिर सब उठ गए थे, बस मोहित साहब भी थे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं मक्खन भी थोड़ा सा रह गया था, मक्खन भी निकालना था मैंने। तो क्योंकि मोहित नाश्ता मक्खन में ही खाता है। एक दफ़ा इसको अंडा बना के दिया था, इसको इतना अच्छा लगा उस वक्त से, बस फिर ये मक्खन में ही खाता है। फिर घर में मैं मक्खन निकालती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मेरी चाय ठंडी हो गई थी, फिर मैं अपनी चाय गर्म करी थी। जल्दी से हो जाती है, ओवन में गर्म कर लिया, नहीं तो फिर सॉस पैन करो ये वो, काफ़ी उसमें टाइम हो जाता है। तो ये मैं अपना नाश्ता करी हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने मशीन लगा ली, मशीन में कपड़े डाल आई थी मैं कि इतनी देर में ये हो जाएगा, इतनी देर में मैं अंदर का काम करती हूँ। साथ साथ ये देखें रात के बच्चों ने सामान भी खेला हुआ, थोड़ा सा मैं वो समेट रही थी क्योंकि काम वाली थोड़ा सा लेट ही आती है। टीपू साहब सुबह ही सुबह फ्रेशअप हो गए थे, कपड़े भी बदल दिए थे मैंने। तो उसके बाद फिर ये नाश्ता करता है। ये मोहित साहब भी अब उठ के आए थे, ये बच्चे सारे उठ के थे, इन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। मोहित और टीपू का वो है नाश्ता। ये टीपू के ये बस दूध में रस डुबो के उसमें चीनी डाल के ये शौक से खाता है। तो ये मैं इसको नाश्ता कराऊंगी अब। अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ क्योंकि दूध में सारा ही नरम हो जाता है। चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये इसका फेवरेट नाश्ता, बहुत शौक से खाता है। इधर 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 बैठ जाओ। गंदा बच्चा बाजू ज़रूर गंदा करता है। उसके बाद फिर मैंने इनके बैग्स निकाले, उनको डस्ट उनकी थी अच्छी खासी मट्टी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी तो सारा टेबल पे ही ऑनलाइन होता था इनका। तो बैग्स एक ही तरफ पड़े पड़े मट हो गए थे। तकरीबन 2-3 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं इनके। और मारिज जान भी आगे थे, संडे था क्योंकि मारिज को भी सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलती है, वरना वो हिफ्स कर रही है। तो पूरा वीक उसका भागता है एक तरह से, यूँ कह लें। बच्ची को खाना खाने का भी बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा वो बिज़ी रहती है। तो फिर जब वो संडे को आती है तो फिर स्पेशल उसकी पसंद का हम खाना बनाते हैं, उससे पूछते हैं क्या खाना है। सही उसकी कहते हैं ना खातिर तवाज़े होती है। अच्छा जी, ये देखें अब ये मेरे नाश्ते का बर्तन सारे बिखरे पड़े हैं।
इनको समेटना था, लेकिन इनको धोने से पहले मैंने सोचा तेल लगा लेती हूँ। इतनी देर में तेल थोड़ा सा लगा रहेगा, उसके बाद नहा लूँगी। तो ये तारे मीरे का और आंवला का तेल मिक्स करके ना मेरे हस्बैंड लेके आए हुए हैं, और इसमें और कुछ भी 1-2 जड़ी बूटियों का है। तेल लगा लिया, उसके बाद ये देखिए सारे बर्तन धुल गए हैं, शेल्फ भी साफ़ हो गया। उसे फीडर नहीं मैंने धोए थे, उसमें मैं थक गई थी, मैंने कहा भी ठहर के धो लेती हूँ। ये इनकी और भी जमा हो गए फीडर सारे, बस फिर एक ही दफ़ा मुझे जोश चलता है सारे फीडर्स धो देती हूँ। कहाँ है ब्लू कलर? क्योंकि अभी गैस भी नहीं आ रही थी, दूध भी नहीं उबले थे, तो मैंने कहा भी तो टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, नहाने का टाइम भी हो गया था। ये मैं आज सूट पहन रही हूँ, ये ब्लैक शलवार है और वो मेरी साथ शर्ट है। कि मोहित मेरी पौनी पता नहीं बाहर लेके जा रहा था, क्या खेलना था उसने, वो मैंने वहाँ उतारी थी तेल लगाते हुए, तो वो मैंने उसे पकड़ ली। कोई पौनी होती है ना जो फेवरेट होती है बालों के लिए, किसी को उसके बगैर गुजारा नहीं होता, इसी तरह मेरी ये है पौनी ना, तो मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ, जूड़ा इसमें एंड फिट रहता है। ये मेरी शर्ट है, ये मैं नहा भी ली हूँ, फ्रेश हो गई थी, कपड़े भी पहन लिए, बदल लिए मैं। उसके बाद फिर हांडी के लिए आ गए थे। मैंने ज़ोहर पढ़ ली थी, ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर मैं खाने लगी थी, ताकि बस टेंशन ना हो। खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन बच्चों ने लेट नाश्ता किया था, इसलिए टेंशन नहीं थी। मारिश ने फरमाइश की थी मंचूरियन की और फ्राइड राइस की, मैंने कहा चलो। फिर सब्जियां मैंने कितनी कटिंग कर ली थी, बनाने लगी थी मैं, तो वो भी आ गई कि तुम्हारी लाओ मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, को फिर चम्मच हिला रही थी। तो ये पहले मैंने चिकन को हल्का सा बॉईल कर लिया था नमक डाल के, फिर उसकी वो यखनी निकाल के फिर ऑयल फ्राइल डाला, सारा कुछ सब्जियां वगैरह सारा सौते कर लिया। ये मैंने लास्ट टाइम अपनी बहन की वीडियो देखी थी, उसने बनाए थे ये फ्राइड राइस, तो उससे मुझे पता चला था सीज़न ऑयल के क्या फ़ायदे, वरना ये हमारे देखे कहाँ अलमारी में पड़ा होता था, हमें इसकी परवाह भी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन फिर वो जो उसके हस्बैंड ने बनाए थे, तो उसने कहा था ये फ्राइड राइस की जान होते हैं। मैंने कहा वो अच्छा, फिर मैंने निकाला इसीलिए उसको वहाँ से, और स्पेशल डाले फ्राइड राइस में, और वाकई उसका बहुत मज़े का टेस्ट रहता है। थोड़ा सा मैंने सब्जियों में डाला था और थोड़ा सा मैंने राइस में भी डाला था एंड में, बस राइस भी उबल गए थे, ये भी उससे थोड़े से घुल तो गए थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने स्पेशल ख्याल रखा, एक कनी छोड़ दिए थे मैंने चावल। सब्जियां यहाँ पे हो गई हैं, बच्चों की वजह से मैंने थोड़े से आलू भी डाले थे फ्राइड राइस में। मंचूरियन भी मेरा तकरीबन तैयार है। उसके बाद अभी मैं राइस डाल रही हूँ सब्जियों में। मुझे डर लगता है कि चावल जल ना जाए नीचे को ना, तो मैं थोड़ा सा पहले घी डाल लेती हूँ, फिर ये राइस डालें, फिर इसके ऊपर मैं सब्जियाँ डालूँगी, एंड में फिर थोड़े से राइस डाल दूँगी। इस तरह करके सब्जियाँ अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। बहुत मज़े के बने थे, फ्राइड राइस भी बहुत मज़े के बने थे और मंचूरियन भी। सब्जियों को मिक्स करने के बाद मैंने इनके ऊपर ऑयल भी डाल दिया था, वही सीजम ऑयल थोड़ा सा डाला था, तो और एंड में फिर काली मिर्ची थोड़ी सी छिड़क दी थी, और फिर ये देखिए मैं इनको मिक्स कर रही। बल्कि इनकी स्पेशल एक प्रेजेंटेशन होती है, वो मैं किसी दिन फिर आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस बहुत भूख लग रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। वैसे ही बच्चों का फेवरेट डिश है, तो खुशबू से वैसे ही उनका बुरा हाल हो रहा होता है, तो वो प्रेजेंटेशन भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। अभी ये बस ऐसी इसके ऊपर ये ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए थे, और मंचूरियन भी ऐसे ही बस डोंगे में डाल दिया था। बल्कि बच्चों के मुंह बन रहे थे, मम्मा उस तरह क्यों नहीं दे रही हैं आप प्लेट बना के। मैंने कहा बेटा जी मुझे बहुत भूख लग रही है, बस ऐसे ही खा लो। तो उसके बाद बस फिर और भी मेरे काम थे काफ़ी, बस ऐसे जल्दी खाना खाया। खाना खाने के बाद बस फिर बच्चे चले गए थे, इनकी मम्मा आ गई थी, इनको ले गई थी। सादिया को भी रोक लिया था कि खाना खा लो, वो भी खाना खा के चली गई थी। उसके बाद फिर ये मैंने टेबल समेटा, बर्तन में थोड़ी सी थक गई थी, मैंने कहा भी ठहर के धोती हूँ, बस टेबल शेबल ही साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैं बस थोड़ी देर लेट की थी। बल्कि लेट के मुझे याद आया कि बैग्स तो उठाई नहीं, धूप जा रही है। फिर मैं उठ के आई और फिर ये बैग्स उठा के अंदर ले आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, फिर बस मगरिब के टाइम उठ गई थी।
हाँ सच के कपड़े भी तो रह गए थे, कपड़े भी उतार रहे थे मैंने। और दूसरा भी एक और फूल साथ ही हो गया था, वो भी मैंने सूखने डाल दिया था। ये वाले पहले वाले हैं, खुश्क हो गए थे, इनको उतार लिया था। देखें शाम जा रही है, बस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली है, धूप भी थोड़ी हल्की होगी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था दूसरा ही। मैंने कहा फारिग हो जाऊँ। ये वाले दूसरे कपड़े सारे, ये देखें ये भी डल गए हैं सारे। इनको डालने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया था, थोड़ा सा ही किया था, फिर मगरिब होने ही वाली थी। ये मेरे साथ साथ ही रहता है। मैं बर्तन दिखा रही हूँ इनको, लेकिन मैं धोऊंगी बाद में ही, कहीं मैंने कोई नहीं धोए थे इस वक्त। अच्छा ये मगरिब का टाइम आ गया था। अच्छा ये मगरिब का टाइम है, इस वक्त फिर मेरे साथ चाय भी बन रही थी, और चाय मैंने साथ बना ली थी। उसके बाद मैं इनके बैग सेट करने लगी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ऑनलाइन क्लास मैं ये टेबल पे ही बच्चों को बिठा के लेती थी, तो सारी इनकी कापियाँ यहीं बिखरी हुई थी, और एज़म और मोहित की मिक्स हुई थी। मैं फिर इन सबको अलग अलग करी थी, इनके बैग सेट किए मैंने। एक बल्कि मोहित की कापी भी फटी हुई थी, वो भी मुझे फिर बाद में एहसास हुआ, उस वक्त जल्दी होती थी, तो उसको भी फिर मैंने सेट किया। बल्कि मोहित अली का एक मॉडल भी था 4 सीज़न का, तो उसको भी फ़ाइनल लुक देनी थी, तकरीबन तैयार था, लेकिन थोड़ी सी उसकी सेटिंग वेटिंग करनी थी, वो भी मैंने बीच में किया। तो दिखाया इसलिए नहीं कि वो मैं उसका अलग से व्लॉग दिखाऊंगी आपको। ये इनके बैग सेट हो गए। अगले दिन के लिए बैग तैयार। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, दोपहर के जो थे, शाम की चाय के भी जमा हो गए थे। किचन भी सिमट किया, सारा कुछ हो गया। फिर अगेन थोड़े से रह गए थे रात के लिए, वो भी हो गए थे। उसके बाद फिर रात का टाइम हो गया, रात को जूते भी पॉलिश किए और कपड़े इस्त्री किए। फिर उसके बाद मेरा दिन ख़त्म हुआ था, और मैं इतनी थक गई थी, मुझे लगा था सुबह पता नहीं मेरी आँख खुलती है कि नहीं। फिर मैंने अलार्म भी सेट किया कि इनकी यूनिफॉर्म भी इस्त्री करती हैं। ये मेरा आखिरी काम था। उसके बाद बस फिर इसके बाद मैं सो गई थी। यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।